सबसे पहले मेरा नमस्कार, सब क्या हो आप लोग। सबसे पहले मेरा और मेरे परिवार का परिचय लीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ। मैं इसी शहर बिजनौर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम रमा है। मुझसे छोटा भाई है जिसका नाम राम नगीना है। लेकिन बड़े दुख अफसोस की बात है कि जब हम दोनों भाई छोटे छोटे थे तभी मेरे माता पिता का देहांत हो गया। मुझे उनका प्यार नहीं मिला और दुनिया छोड़कर स्वर्गवासी हो गए। घर की जिम्मेदारी सारी से मेरे सर पर आ गई। मेरी पत्नी है जिसका नाम राधा है। राधा के कोख से जन्मा एक बेटा है जिसका नाम राजू है। एक मेरी प्यारी बहन है जिसका नाम सान्या है। मेरा छोटा भाई डॉक्टरी पढ़ रहा है। बाबू, मैं भगवान से रात दिन यही प्रार्थना करता हूँ कि या मेरे मालिक तू मेरे छोटे भाई के सपने को साकार बना देना और मेरे घर की गरीबी को दूर कर देना। मेरा भाई स्कूल जाता है, सुबह जाता है, शाम को लौट आता है, लेकिन एक हफ्ता हो गया स्कूल गया लौट कर नहीं आया। उसकी चिंता मुझे रात दिन सता रही है। थोड़ी देर यहीं बैठता हूँ, अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो स्कूल में चलकर पता लगाता हूँ कि आखिर बात क्या है, घर क्यों नहीं आया। इंतजार करता हूँ। भाई के पवन करने छोटे भाई राम नगीना का प्रणाम। और कहिए क्या हाल है? बड़े भैया हाल समाचार तो सब ठीक है, लेकिन बड़े भैया आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो, बोलो। सख्त जरूरत पड़ गई है। मैं अच्छे ढंग से डॉक्टरी पास कर लिया हूँ, अच्छी डिग्री ले चुका हूँ और सोच रहा हूँ कि इसी शहर में एक नर्सिंग होम डाल दूं। भैया आज तुम्हारे मुखारबिन से सुनने के बाद मुझे बड़ी खुशी मिली। तो डॉक्टर की डिग्री प्राप्त कर चुका है और शहर में नर्सिंग होम खोलना चाहता है। तुम्हें पैसे की कितनी जरूरत है बता मुझे। बड़े भैया कम से कम 5 लाख रुपए चाहिए। मेरे छोटे भाई तुझे मालूम है कि मैं गांव में मेहनत और मजदूरी का काम करता हूँ, खेती बाड़ी का काम करता हूँ। अगर 1000, 2000, 4000 की बातें होती तो मैं किसी से मांग कर तुम्हें दे देता, और तुम्हें 5 लाख रुपए की जरूरत है। जी भाई इतना पैसा नहीं है। मैं तुमसे कुछ सलाह लेना चाहता हूँ। कौन सी सलाह लेना चाहते हैं बड़े भाई? सुनिए मेरी बात को। अगर तू आज मुझे इजाजत दे तो मैं तेरी खुशी के लिए अपनी कुछ जमीन बेचकर तुम्हें भैया मेरी बात को सुनो। मुझे मानते रुपया दीजिए
कर करी कमाई खरीदूंगा फिर से करी कमाई खरीदूंगा फिर से मेरी बात दिल की बात इस वक्त मुझे पैसे चाहिए, आप खेत को ही बेच कर दीजिए। कमाई करने के बाद मैं फिर से जमीन खरीदूंगा, बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाऊंगा, यहां तक कि बड़े भैया आपको आने जाने के लिए चरपहिया भी खरीद दूंगा। वारिस वाला की मैं कद्र करता हूं, सुनिए मेरी बात को। न तो भाभी मां से बताऊंगा, न तो अपने भतीजे राजी से बताऊंगा, ये बात किसी को नहीं मालूम हो पाएगी। इस बात को ध्यान रखना। अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो मैं इसी वक्त जा रहा तेरे पैसे की व्यवस्था करता हूं, और जितना जल्दी हो सकेगा मैं पैसा लेकर तुम्हारे पास आऊंगा। ठीक है बड़े भैया। आए आ गए हमारे प्रमाण। भाई साहब भाई साहब भाई साहब, भैया अपने हिस्से की जमीन बेचे जाता है और तू डॉक्टर भैया। यार वीरेंद्र, हाँ, इसमें भैया का हिस्सा क्या, हमारा हिस्सा क्या? तो का तो पता ही नहीं बा, तो का पता ही नहीं बा। बतावा। ये लिए कि जब बाबू अम्मा मरे ना, तब भैया का हिस्सा तो हाँ हिस्सा अलग कह के मरे ना। यार तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मतलब वही मतलब तोरे नर्सिंग होम खोले भी ना, समझेगा? और सुना अगर नर्सिंग होम खोला, खूब बढ़िया चौराहे खोला, ठीक है, समझेगा? गोल चौराहा हो चाहिए, यानी जिसमें चारों तरफ का रास्ता होना चाहिए। चारों तरफ का रास्ता रहे, भीड़ लगे और बढ़िया से डॉक्टरी चले, ताकि फिर से दूसरी जमीन खरीदा जाए, गाड़ी खरीदा जाए, घूमा जाए। ठीक है, ठीक है। मैं जा रहा पैसे की व्यवस्था करने के लिए। ठीक है भैया। यार भैया, अरे सुन बे यार, तू कुछ कह कहा? तू तो डॉक्टर बन ही नहीं गया जना। ये तो सही है, डॉक्टर बन ही नहीं गया, उसमें कहने की बात ही नहीं है। और नर्सिंग होम खोलबे कर बया, सोच तो रहा हूँ यार। यार तू डॉक्टर हो गया, हमका कंप्यूटर बना लेता है। कंप्यूटर बना ले जाइए, वो सब चलावा जाए तो कंप्यूटर नहीं यार, उसे कंप्यूटर कहा जाता है। कंपाउंडर बना लेता, आपके साथ हम पड़ा रहे। अब भैया गए जना जमीन बेचेन गए, कहा कही हाँ हाँ, फिर चलिए यार, चलो। ये बता, सही सही खोलबे ना हॉस्पिटल है? कहा भाई तो शक है का? नहीं यार, शक नहीं है भैया, लेकिन यार तो का हम जानते नहीं है तू डॉक्टर हो गया ना यार। तो चला हम तो बतावा तो ही ना। आवा आओ चलो। मैं कई लोगों के पास गया, सोचा कि अपनी जमीन को गिरवी रख दूंगा, लेकिन किसी ने पैसा देने के लिए तैयार नहीं हुआ। बाबू
जब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाया तो मैं सेठ सुरमा भोपाली के पास गया। उनसे कहा कि सेठ जी मेरी 1 बीघा जमीन अपना गिरवी रख लो और मुझे 5 लाख रुपया दे दो। बोले कि मैं गिरवी नहीं रखूंगा, अगर तुम मेरे नाम में बैनामा करता है तो मैं तुझे 5 लाख रुपया दे सकता हूं। मैं अपने भाई की खुशी के लिए अपने 1 बीघा जमीन उनके नाम बैनामा कर दिया और उस खुशी में 5,05,000 रुपया से मुझे बड़ी खुशी मिली। पैसा लेकर आया हूँ वीरेंद्र। हाँ भैया, तुम्हें एक काम करना होगा, जा ये पैसा ले जा और अपने हाथों से मेरे छोटे भाई राम नगीना को दे दे। मतलब भैया जमीन बेच उड़ा? क्या करूं यार, उसकी खुशी के लिए एक ही रास्ता बचा था और क्या था मेरे पास। ओ सेठ सुरमा भोपाली के हाथ में? अच्छा अच्छा, लेकिन भैया आप चिंता मत कीजिए, जब उस समय हॉस्पिटल चले लागी, नर्सिंग होम चले लागी तो ऐसी दुगना जमीन बना ली जाए। यही ऐसा उम्मीद तो लगाया हूँ मेरा भाई, जब अपने नर्सिंग होम को चलाने लगेगा पैसा कमाएगा, मालिक चाहेगा इस घर की गरीबी दूर हो जाए। कहा था भैया? क्या है? ये भैया पैसा दे के उनके साथ में चला जाए। क्या कर रहे तू जाएगा यार? अरे चलो देखिए उनके नर्सिंग होम जाए, कुछ हाथ वोथ बताई दे, उनका जगह उठा देखिए। अगर तुम्हारे दिल की भावनाएं है तो चले जाना, ले आना, घूम के चलो, हम रुकम ना। आ जाओ जल्दी। मेरे मालिक, जिस जमीन से मैं अपने बच्चों का पालन करता था, आज वो जमीन मेरे हाथों से निकल गई। बेटा राजू को वक्त पर उसकी फीस नहीं जमा कर पाता हूँ। घर में एक बहन है, उसे देखता हूँ तो बड़ी दया आती है और सियाने होते जा रहे उसकी शादी की चिंता मुझे रात दिन सताती है कि मालिक ने इतनी दौलत नहीं दिया है कि मैं अपनी बहन की शादी कर दूं। लेकिन खुशी मिली है कि अब मेरा भाई डॉक्टर बन गया है, पैसा कमाएगा, मैं अपनी बहन की शादी धूमधाम से करूंगा। और कुछ बातें जब मुझे याद आती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं बाबू। यहीं पर थोड़ी देर बैठता हूँ, फिर आगे के लिए सोचता हूँ। क्या बताऊं, आज सुबह से मैं खाना बना करके अपने रमा भैया का इंतजार कर रही हूँ कि हमारे भैया आए और खाना खा के काम पे जाएं। लेकिन सुबह सुबह होते ही हमारे न जाने कहाँ चले गए बड़े भैया। चल करके ढूंढती हूँ और उनसे कहती हूँ कि चलिए भैया खाना खा लीजिए, आपको तो काम पे जाना है। या मालिक, ये मैं क्या देख रही हूँ कि हमारे भैया यहाँ पर गुमसुम अकेले बैठे हैं और वो भी उदास, और मेरे भैया की आंखों में आंसू। आखिर क्या बात हो सकती है? भैया, बहन, क्या बात है भैया, आप यहाँ पे अकेले बैठे हैं और आपकी आंखों में आंसू, आप उदास है भैया? क्या बात है भैया, बताओ। कोई बात नहीं बहन, मैं बैठा था कुछ सोच रहा था इसलिए आंखों में आंसू आ गए। कोई बात नहीं भैया, जरूर कोई बात है तभी आपकी आंखों में आंसू आए हैं। आप मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ भैया। क्या पूछना चाहती बता।
ऐसी बात है भैया जो बात सोचने से आपकी आंखों में आंसू आ गए। अपनी बहन को नहीं बताओगे भैया? क्या करोगे आंसू का कारण जानते गुड़िया? शायद मेरे किस्मत में परमात्मा ने सिर्फ आंसू बहाना लिखा है, उसे कौन मिटा सकता है? भैया आप मुझे यूं बातों में न उलझाएं। आपको मेरी कसम है भैया, आज आपको बताना होगा कि कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से हमारे भैया की आंखों में आंसू। ये क्या किया तूने? आज मुझे तूने अपनी कसम क्यों दे दिया? ये सिर्फ आंसू का कारण जानने के लिए है? हाँ भैया। आज तूने कसम देकर के अपने भाई को लाचार और मजबूर बना दिया। जब तुझे देखता तो मुझे कुछ यादें आती है। क्या भैया? आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर ये आंसू का कारण जानना चाहते तो तुझे आज अपने सीने पर पत्थर जमाना होगा। क्या? आज जो बात मैं तुमसे बताने जा रहा हूं, सुनिए मेरी बात को।
मुझे कसम दे करके मजबूर किया है। तो आज से 15 साल पहले की बात है बहन, मैं खेतों में काम करने के लिए गया। जैसे खेतों में पहुंचा तो तेरे रोने की आवाज मुझे सुनाई। मैं चारों तरफ घुड़ के देखने लगा, कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। तो थोड़ी दूर और आगे बढ़कर देखा तो एक झाड़ के पीछे तू रोती हुई पड़ी थी। तुझे देखने के बाद मुझे दया आई। हमने बड़े प्यार से तुझे अपनी गोद में उठा लिया। मालिक ने मुझे सब कुछ दिया था, लेकिन परमात्मा ने मुझे बहन नहीं दिया। जब तुझे गोद में उठाया तो सोचा कि मालिक ने आज मुझे एक बहन दे दिया। उसके बाद देखता हूं तो तेरे गले में एक ताबीज पड़ी थी, जिस पर सामने लिखा था। उस ताबीज को देखने के बाद मुझे मालूम हुआ कि तू मुसलमान की बेटी है और कितनी अभागन है। कैसे तेरे माता पिता थे जो तुम्हें जंगल में छोड़ दिए। तू कितनी बदनसीब थी, लेकिन मैंने तुझे उठाकर लाया, पाला और पोसा और एक धर्म की बहन बनाया और एक भाई का तुझे प्यार दिया। लेकिन आज तूने कसम देकर के अपने भाई को लाचार और मजबूर करना दिया। जब तुम्हें देखता हूं तो इस आंखों में आंसू आते हैं और यही सोचता हूं कि तेरे माता पिता शायद दुनिया में जिंदा हो या दुनिया को छोड़कर चले गए। भैया, आपने कहा कि ये कितनी बदनसीब है। क्या? अरे बदनसीब तो मैं अपने आप को अब समझ रही हूँ भैया, क्योंकि मैं बचपन से सिर्फ आपको ही अपना सगा भाई मानती हूँ, आपको ही अपना सब कुछ जानती हूँ भैया। लेकिन आज ये राज जानने के बाद आप सच कह रहे हो भैया, मैं बहुत बड़ी अभागन हूँ, बहुत बड़ी बदनसीब हूँ भैया। मेरी बात सुनो भाई। आपने मुझे एक बाप का प्यार दिया, एक भाई का प्यार दिया। मैं अपने आप को अभागन थी भैया, लेकिन मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी भाई। एहसान नहीं, भाई का फर्ज और कर्तव्य है कि परमात्मा ने तुम्हारे जैसे मुझे बहन दिया है। इससे बड़ी खुशी और मुझे क्या मिल सकती है। मेरी बात को सुनो।
आशा है कि एक अच्छा सा शहजादा ढूंढ कर लाऊंगा, दरवाजे पर सहलाइयां बजवाऊंगा, तेरे हाथों में मेहंदी रचवाऊंगा। जब तो दुल्हन बनकर तैयार हो जाएगी, तेरी डोली को अपने कंधे से उठाकर तेरे ससुराल पहुंचाऊंगा। मैं मानती हूँ भैया कि आपके दिल में बहुत सारे सपने हैं, लेकिन भाई क्या जब आप किसी के दरवाजे पर मेरा रिश्ता लेकर के जाएंगे, तो? अगर उसको पता चलेगा कि मैं मुसलमान की लड़की हूँ और आप हिंदू, तो रिश्ता करेंगे भैया? तो नहीं करेंगे। लड़कियां की कोई जात नहीं होती, कोई जिसके घर में जिसकी परवरिश होती है वही होती है। तो अपने दिल में भावना है, कैसे सोच रहे कि मैं जिसके दरवाजे पर जाऊंगा लोग सुनेंगे कि मुसलमान की बेटी है तो शादी नहीं करेंगे। नहीं भैया, इस दुनिया इस समाज को दिखाऊंगा कि एक हिंदू का बेटा होकर के एक मुसलमान की बेटी की परवरिश किया है। जिस दिन तो अपने ससुराल जाएगी, दुनिया देखेगी कि राम अपनी बहन की विदाई कर रहा है। पगले तू रोवतिया जी रो, पगली नहीं तो अपने आप को पिरवाई समझतिया। क्या समझती है? पिरवाई पिरवाई क्या है बे? ये कहते हैं कि पराई की पिरवाई। आप पढ़ाई समझतिया। रो न पगली, हमरो भैया के सपना है, आखिर अब तक करे जाए होगी या सदिया भी भैया शादी का नाम ले लेवा करन है तो कलमा बजाओ फिर। अब भैया कहते हैं कि एक अच्छा शहजादा ढूंढूंगा, हाँ तो कल सवेरे ले आज जा भैया का सब्जी मंडी, क्या करे? शहजादा ढूंढेंगे वहाँ। शहजादा का मतलब जानता है? शहजादा मतलब सब्जी हम जानते हैं। कौन सी सब्जी होती है शहजादा? तो वही तो हेरम ने सब्जी मंडी में पूछा भैया शहजादा। हरामजादे, शहजादे का मतलब लड़का दूल्हा होता है। अच्छा दूल्हा, तो ऐसा बियाह करब ना, ऐसे जान लो तो एकदम नीच घरे में बियाह करब। घरे में? नीच घरे में, नीच घरे में, नीच घरे में सारे के नीक घरे में। हाँ नीच घरे में। अब ऐसा बियाह करब ना, ऐसा बियाह करब कि बियाह करे के बाद तो कहीं यही राख ले भाई। किथा बरे? ये किथा बरे राख ले? अपन बितौआ यही रही। काहे बरे? अरे ऐसा लड़का से बियाह करे कि जगह सारे घर ही दुआर न रहे। भले तृतीय लग गया वह सारे बेच भी है। एक कटोरा लेके भीख मांगत रहा, चंजक 2 मीटर पन्नी खरीद के घर बना ली। नहीं दलित भैया अनाथ से के बियाह करवाओ तो क्यों न रहा है? जगह क्यों न रहा? जैसे तू सारे लावारिस बन के टहा रहता। वो यही पड़ा रहा। अबे उस घर में बहन की शादी करूंगा कि लोग देखेंगे कि किसी घर में मेरी बहन दुल्हन बनकर गई है। और रोयू ना पकड़ रोयू ना, एकदम धूमधाम से तो है बियाह करब, बैंड बाजा सहनाई मैं बजाऊंगा। ले तोहरे ससिए बनती है बहुत तगड़ी। नहीं ये सहनाई बजेगी ना, समझ जाते रोय ना घुनघुनवा बजवाओ। बहन की शादी में हमको चाहे जो बजाना पड़ेगा हम उसको बजाएंगे। रोशनो चली आई के दो जने। अब जानती है खाना वाना जानती है, एकदम सूखी दाल। सूखी दाल? हाँ कि सूखी सब्जी बस सूखी दाल सुने? सूखी सब्जी, हाँ रसेदार, रसेदार पुलाव। पुलाव क्या है बे? पुलाव की पिलाव जो बनवाए रहे घर वाले पुलाव से कहते हैं। पुलाव अब कम चौड़ी करेंगे। हम खाई दे फिर चौड़ा हो गया एकदम में सीना फूली है। कचौड़ी साले कहते कम चौड़ी। हाँ कचौड़ी व्यवस्था बढ़िया देंगे, व्यवस्था भाई हुआ तो रात में घूम घूम के। अब धूमधाम से बियाह करब इसलिए। चल चलिए बहन खाना खा लेते हैं, चलिए भैया काम के लिए जाते हैं। पागल।